Assalamu alaikum student. Our today's topic is structure of chromosomes. As we all know, the chromosomes are visible only during the cell division. और सेल डिवीजन के अंदर जब जो मेटाफेज स्टेज एक ऐसा फेज है, हमने सेल डिवीजन लास्ट टाइम पढ़ा था, क्या है उसके बारे में कि उसमें स्टेजेस होते हैं माइटोसिस और मियोसिस, और उसमें हमने देखा कि प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टेलोफेज होता है। तो इनमें जो मेटाफेज है वो फेज के अंदर अक्सर जो है क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो शॉर्ट एंड थिक कंडेंस हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर ये है, लेकिन इससे पहले हम समझ लें कि क्रोमोसोम्स के कैसे आर्म्स क्या है, क्रोमैटिड्स क्या है, सेंट्रोमेयर क्या है। तो पहले हम बनाएंगे ये क्रोमोसोम्स। अब ये क्रोमोसोम्स के अंदर जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है ये इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम्स जो होता है उसमें पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को सेंट्रोमियर कहा जाता है। और ये जो आर्म्स है, ये 2 आर्म्स है, ठीक है, इनको क्रोमैटिड्स बोलते हैं, क्रोमैटिड्स। तो ये जो क्रोमोसोम्स होता है वो क्या होते हैं, उसमें आर्म्स होते हैं, और जो आर्म्स होते हैं वो क्या कहलाए जाते हैं, क्रोमैटिड। और ये क्रोमैटिड जो होते हैं अगर एक ही सेम क्रोमोसोम्स के हैं तो इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड। और अगर एक और क्रोमोसोम यहां मैं बना दूं और उसके क्रोमैटिड्स और इसके क्रोमैटिड्स को बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो यू हैव अंडरस्टूड दैट। तो क्रोमोसोम्स ये है, क्रोमोसोम्स का जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। बहुत इंपॉर्टेंट है सेंट्रोमियर, क्योंकि जब सेल डिवीजन होता है और जब स्पिंडल फॉर्मेशन होते हैं तो इन स्पिंडल फॉर्मेशन सेंट्रोमियर को ही अटैच होते हैं और अपनी तरफ अपने अपोजिट पोल्स पे खींचते हैं। समझ में आया, सेल डिवीजन के टाइम इस तरह होता है। और ये जो आर्म्स हैं इनको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड। और ये आर्म्स जो है, इन आर्म्स के ऊपर ही क्रोमोसोम्स के टाइप्स डिवाइड किए गए हैं। आर्म्स अगर छोटा या बड़ा है, जैसे ऊपर के छोटे हैं या बड़े हैं या सेम लेंथ के, इसी तरह से उनको क्या किया है, डिस्टिंग्विश किया है। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, इस तरह से नाम दिए गए। तो ये टॉपिक इसके बाद है, अब हम पढ़ेंगे। तो आर यू अंडरस्टूड। ये जो क्रोमोसोम्स है, ये जो इतना अच्छा क्रोमोसोम दिख रहा है, ये कौन से स्टेज में अपने को देखने को मिला है, सेल डिवीजन के मेटाफेज स्टेज में। अंडरस्टूड और नॉट। प्रोफेज में क्रोमोसोम्स होंगे जरूर, लेकिन इतने क्लियर विजिबल नहीं होंगे। कैसे होंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्क, थ्रेड नेटवर्क होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे। बाद में ये मेटाफेज में क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। और किसमें तब्दील हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स। कंडेंस हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम्स। तो these are the chromosomes। किसमें देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस। ये भी किसमें देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस है। ओके, अब क्रोमोसोम्स में सब स्ट्रक्चर होते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि क्रोमोसोम्स के अंदर जो मेन है टेलोमियर, क्रोमोमियर, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन टू क्रोमोनेमाटा, सेंट्रोमियर, जिसमें हमने भी ये वर्ड यूज किया था सेंट्रोमियर, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन काइनेटोकोर बोलते हैं, और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, और ये सैटेलाइट बोलते हैं, SAT बोलते हैं, सैटेलाइट। अभी हम देखेंगे ये सैटेलाइट SAT बोलते हैं, सैटेलाइट किसमें मदद होती है अभी हम देखेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। क्रोमोसोम्स जो होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर जो ये एंडिंग पार्ट होती है जो सैटेलाइट्स के अपोजिट होता है, ये एक जगह आप देख सकते हो लार्ज बॉडीज नजर दे रही है, तो ये क्या है, सैटेलाइट्स हैं। और ये सैटेलाइट्स के अपोजिट एंड पे टेलोमियर बोलते हैं। टेलोमियर का फंक्शन क्या है, ये क्रोमोसोम्स का एक एंडिंग पार्ट है था। एक एंड पे क्या होगा, सैटेलाइट्स होंगे, दूसरे एंड पे क्या होगा, टेलोमियर होगा। और ये टेलोमियर का फंक्शन क्या है, इट प्रिवेंट द स्टिकिंग ऑफ द टू एंड। इसका फंक्शन क्या है, इट प्रिवेंट द स्टिकिंग of two ends
ये दोनों एंड्स को स्टिकिंग करने से बचाता है, सर्कुलर होने से बचाता है। तो इसका ये फंक्शन है, इस क्या है, टेलोमियर। तो टेलोमियर क्या है, इट प्रिवेंट द स्टिकिंग ऑफ द टू एंड। नाउ क्रोमोमियर, क्रोमो कलर्ड, दैट मीन्स अगर क्रोमोसोम को विजिबल करना है या इसको माइक्रोस्कोप में देखना है या उसका स्ट्रक्चर हमें देखना है तो हम स्टेनिंग करते हैं। जो स्टेनिंग प्रॉपर्टी जिसके अंदर होती है वो बिकॉज ऑफ क्रोमोमियर के जरिए स्टेनिंग होती है, ठीक है। दैट इज द सेकेंड फंक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 2, अब ये दो कंस्ट्रिक्शन है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1 और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 2। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1 का पहले मैं बता देता हूं कि इसका फंक्शन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियोलस। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियोलस मतलब क्या, न्यूक्लियोलस आपको मालूम है क्रोमोसोम्स के अंदर ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क कलर की बॉडीज होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, डार्क स्टेन बॉडी। तो यहां पे ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियोलस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियोलस किसका फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन ऑफ सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। तो सेकेंडरी सेक्शन कंस्ट्रिक्शन 1 जो है इट हेल्प इन न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद सेंट्रोमियर, ये आप देख सकते हो, क्रोमोनेमाटा, जैसे ये हमने पढ़ लिया। अभी ये इसका फंक्शन जो है हमने नहीं पढ़ा क्योंकि इसका फंक्शन जो है नॉट येट क्लियर, अभी तक उनको डिस्कवर नहीं हुआ, बट इट इज देयर। तो उन लोग ने क्या बोला है, क्रोमोनेमाटा क्या है, it is the region which it is the main actual region which bears the gene। इसके अंदर it bears the gene। यहां पे अक्सर जीन्स होती हैं जो कि इनहेरेंट होती हैं और जो कि पास ऑन होती हैं, एक्सप्रेस होती हैं। तो दिस इज द रीजन वेयर इट कंटेन्स द एक्चुअल जीन, इट बियर्स द जीन। तो ये कौन है, क्रोमोनेमाटा। तो और फिर इसके बाद है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जिसको हम लोग काइनेटोकोर बोलते हैं, यह क्या नाम है, सेंट्रोमियर। अभी हमने पढ़ा था सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर का फंक्शन क्या है, जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो स्पिंडल फाइबर से काइनेटोकोर के पास ही अटैच होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। और फिर इसके बाद सैटेलाइट्स, एसएटी शॉर्ट फॉर्म इसका लिखा जाता है सैटेलाइट्स, कोई मिनी सैटेलाइट्स भी लिखता है। तो ये जो सैटेलाइट्स हैं इनका मेन फंक्शन क्या है कि इनमें रिपीटेटिव डीएनए होता है, डीएनए का सीक्वेंस बार बार रिपीट होता है, उसको बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस। और ये बहुत मदद देता है फॉरेंसिक लैब में टू आइडेंटिफाई वंस जीनोम के, मतलब क्योंकि ये यूनिक होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म में, हर एक इंडिविजुअल में, ह्यूमन बीइंग में ये यूनिक होता है, जिसके वजह से फोरेंसिक लैब में इसका इस्तेमाल किया जाता है टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल जीनोम। ठीक है बेटा, तो ये चीजें हमको मालूम होना चाहिए। आगे ना रिपीट कि ये एक क्रोमोसोम्स है और क्रोमोसोम्स के अंदर ये पार्ट मिलेंगे। पहला है टेलोमियर या टीलोमियर। टीलोमियर का फंक्शन क्या है कि एक क्रोमोसोम्स का एंड टीलोमियर होगा और दूसरा क्या होगा, सैटेलाइट। कैन यू सी द बल्की रीजन, ये सैटेलाइट है और जो ऊपर का नेक्स्ट अपोजिट में जो एंडिंग होगी उसको क्या बोलेंगे, टीलोमियर। और ये टीलोमियर का फंक्शन क्या है, इट प्रिवेंट द स्टिकिंग ऑफ द टू एंड, दोनों एंड को स्टिकिंग से बचाता है। नाउ द नेक्स्ट इज क्रोमोमियर। क्रोमोमियर जो सेकेंड वाला है, इट हेल्प इन स्टेनिंग प्रॉपर्टी, जो स्टेन करने में प्रॉपर्टी होता है बिकॉज ऑफ दिस, क्रोमोसोम्स के स्टेनिंग में। तीसरा जो है ये जो टॉपिक है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 2। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 2 जो है इसका कोई क्लियर कट आपके बुक में वो नहीं दिया है, और इसको जैसे अभी हमने देखा प्लांट के अंदर एंथोसाइनिन, ठीक है, पर्पल कलर का पिगमेंट होता है, बट द फंक्शन इज नॉट येट नोन, लेकिन एंड इट इज नॉट ए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, याद रखना। इसी तरह सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 2 जो है वो क्रोमोसोम्स की ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करती है, लेकिन उसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नॉट येट क्लियर। फिर उसके बाद क्रोमोनेमाटा। क्रोमोनेमाटा जो है ये एक ऐसा रीजन है विच बियर्स द जीन, जो जीन्स जो मेन है वो ये रीजन में पाई जाती है। इसके बाद प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जिसको हम लोग ने बोला सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर जो है वो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है, उसका एक इधर प्लेट लाइक अटैच होता है जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर, जो स्पिंडल फॉर्मेशन होता है सेल डिवीजन के टाइम, आपने देखा होगा ये सेल है और यहां से स्पिंडल फॉर्मेशन अटैच होती है।
ये स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर होती है, ये क्रोमोसोम्स को इस तरह से अटैच करती है। कैन यू सी दिस क्रोमोसोम्स? ये आर्म है, ये मैंने इस तरह से कर दिया, वी शेप, 2 आर्म्स है, दोनों आर्म सेम है लेंथ है, लेकिन ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, इसको बोलेंगे सेंट्रोमियर। तो ये सेंट्रोमियर से अटैच होती है। कैन यू सी दिस? तो ये सेंट्रोमियर से अटैच होती है और अपोजिट पोल्स में क्या हो जाती है, खींच जाती है जिस तरह से, और अपोजिट पोल्स में जाती है, सेंट डिवीजन का है। तो ये अक्सर स्पिंडल फाइबर जो है वो कहां उसको क्रोमोसोम्स को अटैच करता है? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, जिसको हम लोग काइनेटोकोर बोलते हैं या सेंट्रोमियर बोलते हैं। अंडरस्टूड? फिर इसके बाद सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। अब सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन 2 जो है उसका भी कुछ फंक्शन है। उसका फंक्शन क्रोमोसोम्स में वो है कि ये ऑर्गेनाइज करता है, इट हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियोलस। एक डार्क स्टेन बॉडी होती है न्यूक्लियोलस के अंदर, उसका एक अपना अलग फंक्शन है, उसको फॉर्मेशन में ये मदद करता है। और लास्ट पड़ा है सैटेलाइट। तो ये सैटेलाइट का क्या फंक्शन है? इनके अंदर रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस होता है, मतलब डीएनए का सीक्वेंस बार बार रिपीट होता है और वो ये बहुत यूनिक होता है और ये मदद करता है फॉरेंसिक स्टडी के अंदर। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ मिनी सैटेलाइट्स या फिर सैटेलाइट। सो होप यू हैव अंडरस्टूड। ये हमको इतना ही सब दिया था। नाउ अब टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अच्छा, ये सब आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। How many types of chromosomes are there? 4 types of chromosomes are there. कैसे पता चला ये क्रोमोसोम्स ऐसे टाइप के हैं? उनके जो आर्म्स हैं, जिसको हम क्रोमैटिड बोलते हैं, उनके आर्म्स के हिसाब से क्रोमोसोम्स को नंबर दिया गया। जैसे कि पहला है मेटासेंट्रिक, फिर दूसरा है सब मेटासेंट्रिक, तीसरा है एक्रोसेंट्रिक और चौथा है टेलोसेंट्रिक। लेट्स स्टार्ट नाउ स्टूडेंट। पहला वाला, अब ये टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम पता चल गया कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एग्रोसेंट्रिक और तीसरा है, चौथा है टेलोसेंट्रिक। लेट्स स्टार्ट नाउ व्हाट फर्स्ट वन, मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक को वी शेप बोलते हैं। वी शेप क्रोमोसोम्स क्यों बोलते हैं? जिसमें ये क्या है? सेंट्रोमियर, ये क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम्स है। और क्रोमोसोम्स के ये क्या है? क्रोमैटिड्स। ये क्या है? क्रोमैटिड्स। कितने हैं? 2 हैं। अगर इसकी लेंथ 4 है तो इसकी भी लेंथ कितनी की 4 होगी। तो इसका मतलब दोनों जब लेंथ सेम होता है तो उसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक वी शेप होता है ड्यूरिंग एनाफेज। और कौन से फेज में ये होता है? ज्यादातर देखने को मिलता है एनाफेज में होता है। तो इट इज ए वी शेप ड्यूरिंग एनाफेज, एक्स क्रोमोसोम्स आर। अच्छा, अब इसका एक और सिग्निफिकेंस बताता हूं। जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे एक्स और सेक्स डिटरमाइन वाले क्रोमोसोम, जैसे आपने देखा कि इन ह्यूमन बीइंग 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर। अमंग दिस 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स 44 आर ऑटोसोमल और 1 पेयर, मतलब 2 in number will be sex chromosomes which determine the sex of a child, of an individual. तो जो सेक्स डिटरमाइन जो करता है वो कौन सा है? एक्स और वाई करता है ना? एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो बड़ा होता है, ये एक्स क्रोमोसोम्स है, और ये क्रोमोसोम जो है वाई, ये स्मॉल होता है।
आपके ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है, ये एक्स है और ये वाई है, समझ में आया। तो अब क्या होता है कि जो ह्यूमन बीइंग में मेटासेंट्रिक है, मेटासेंट्रिक टाइप ऑफ क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक वी शेप क्रोमोसोम्स, ये एक्स क्रोमोसोम्स होता है, एक्स क्रोमोसोम्स, माइंड दिस, ये वाला, ठीक है, समझ में आया। मेटासेंट्रिक कौन सा शेप का होता है, वी। इसको मैं क्या बताऊं, ये देखो, ये क्या है, सेंट्रोमियर, और ये क्या है, क्रोमैटिड। दोनों सेम लेंथ के हैं, इसीलिए मेटासेंट्रिक। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो सब मेटासेंट्रिक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, याद रखना इसको, एक्स क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक, अब वाई क्रोमोसोम क्या है, एक्रोसेंट्रिक। अभी हम पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे। तो अब सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, इसको एल शेप्ड क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है। एल शेप क्रोमोसोम्स क्यों कहा गया है, क्योंकि आप देखोगे ये क्या है, क्रोमैटिड, ये भी क्रोमैटिड, ये भी क्रोमैटिड, और ये क्या है, ये क्या है, सेंट्रोमियर। दोनों क्रोमैटिड की लेंथ आपको क्या दिखाई दे रही है, सेम दिखाई दे रही है, नहीं, सेम किसमें थी, मेटासेंट्रिक में। बोथ द क्रोमैटिड लेंथ इज सिमिलर, सेम, जैसे मैंने बोला ये 4 तो ये भी 4, लेकिन यहां पे एक की अगर 4 है तो यहां पे कितना है, 2। तो इसका मतलब क्या, अनइक्वल है, मतलब क्रोमैटिड का लेंथ क्या है, अनइक्वल है, तो इसको क्या बोलेंगे, सब मेटासेंट्रिक। कैसा शेप में होता है, एल शेप, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड टाइप है। फिर एक्रोसेंट्रिक, दिस इज नाउ दिस आर्म, तो वन आर्म इज शॉर्टर देन द अनदर आर्म। तो तीसरा है एक्रोसेंट्रिक, इसका शेप जो होता है, कौन सा शेप होता है इसका, जे शेप। कौन सा शेप है, जे शेप। और ये हमारा वाई क्रोमोसोम्स ये टाइप का होता है। ह्यूमन बीइंग में एक्स क्रोमोसोम्स कौन सा टाइप का होता है, मेटासेंट्रिक, और वाई क्रोमोसोम्स कौन सा टाइप का होता है, एक्रोसेंट्रिक। और एक्रोसेंट्रिक में आप देख सकते हो कौन से शेप का है, जे शेप का। आप जे शेप में देख सकते हो क्रोमोसोम्स, ये क्या है, सेंट्रोमियर, ये है क्रोमैटिड, और ये क्या है, ये भी क्रोमैटिड, लेकिन काफी छोटा है, काफी छोटा है। इसको जे शेप बोलते हैं, एक्रोसेंट्रिक इज ए जे शेप। और ये कौन से क्रोमोसोम्स है, ये हमारा वाई क्रोमोसोम्स है। इसका मतलब ह्यूमन बीइंग में 2 टाइप के क्रोमोसोम्स मिलते हैं, मेल और फीमेल के अंदर। अभी आपने देखा कि मेल के अंदर हेटेरोगैमेटिक होता है, 46 क्रोमोसोम्स अगर है, in human being how many chromosomes are there, 46। 46 में क्या है, 44 and 2, तो ये 44 क्या है, ऑटोसोमल है, और 2 क्या है, सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। ये सेक्स क्रोमोसोम्स में कौन होंगे, XX होगा या फिर और XY होगा। तो ये जो XX है होमोगैमेटिक है, और XY क्या है, हेटेरोगैमेटिक। व्हाट इज होमोगैमेटिक, सिमिलर क्रोमोसोम्स X and X। हेटेरोगैमेटिक डिसिमिलर, ह्यूमन बीइंग में ऐसा है। बर्ड्स ले लो, उल्टा है इसका, बर्ड्स में होमोगैमेटिक जो है वो मेल है, और हेटेरोगैमेटिक क्या है, फीमेल है। इसका मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि हर एक में एक सिमिलर ही होता है। आप बर्ड्स में ले लो, बर्ड्स में
सिमिलर जो होंगे वो मेल में क्रोमोसोम्स होंगे, और डिसिमिलर जो होंगे वो, और हमारे ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, डिसिमिलर एक्स एंड वाई किसमें होगा, मेल में, और बर्ड्स में एक्स एक्स मेल में, मतलब एक्स से डोनेट नहीं करते, जेड डब्ल्यू से करते होते हैं, जेड जेड एंड जेड डब्ल्यू। ओके, वो हम बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन समझ में आ गया। तो वैसी एक्रोसेंट्रिक जो है वो वाई क्रोमोसोम्स है। वाई क्रोमोसोम्स मेल में मिलता है क्या, नहीं, फीमेल में मिलता है। तो इसका मतलब जो हमारा वाई क्रोमोसोम्स है वो क्या है, एक्रोसेंट्रिक है। जे शेप है वाई क्रोमोसोम्स, एक्रोसेंट्रिक। कहां आपको क्या बोल सकते हैं उसको, कि द जे शेप सेंट्रोमेर सिचुएटेड एट द एंड इन द एनाफेज। इसमें एनाफेज में इसमें एनाफेज, centromere is situated at the end। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्रोसेंट्रिक। अब लास्ट वाला है जो हम पढ़ेंगे टेलोसेंट्रिक। मैं लिख देता हूं, फोर्थ वाला यहां लिखा, टेलोसेंट्रिक। इसको कोई शेप नहीं दिया है, हम इसको आई शेप बोल सकते हैं, लेकिन बुक में आई दिया नहीं है। क्यों आई मैं बोल रहा हूं, क्योंकि सेंट्रोमियर इज लोकेटेड एट द टिप ऑफ क्रोमोसोम्स। टिप पे है बिल्कुल, कैसा नजर आएगा, देखो टेलोसेंट्रिक का डायग्राम देखो, ये सेंट्रोमियर है और ये क्रोमैटिड है, ये है बस, ये इसका डायग्राम है टेलोमियर। थोड़ा आई टाइप दिख रहा है, बुक में तो नहीं दिया आई का, लेकिन आई का है। तो यहाँ पे रॉड शेप, इसको क्या बोलेंगे बेटा, आई शेप। यहाँ पे हम लोग ने नाम दिया है कि जो तीसरा है टेलोसेंट्रिक, वो कौन सा शेप का है, रॉड शेप। रॉड शेप क्रोमोसोम्स क्या बोलेंगे, रॉड शेप। तो रॉड शेप सेंट्रोमियर इज एट द टिप। सेंट्रोमियर कहां पे है, टिप पे। कैन यू सी दिस, क्रोमैटिड और ये सेंट्रोमियर। तो ये जो क्रोमैटिड है ये आर्म्स दिख रहा है, और सेंट्रोमियर क्या है, टिप पे है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेलोमियर। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्रोमोसोम्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, एक्स और वाई क्रोमोसोम्स के बारे में, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसको हम पढ़ेंगे। तो ये अंडरस्टूड ना बेटा, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स को एलोसोम्स भी बोलते हैं। बेटा एलोसोम्स के बारे में मैं तुमसे समझा देता हूं। अभी मैंने बोला था ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमन बीइंग एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, लेकिन जब गैमेट्स बनते हैं तो वो हैप्लॉइड बनते हैं। रिडक्शन डिवीजन होता है 46 का, 23 और 23। अब क्योंकि हमें मालूम है ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम्स तो होते हैं, जैसे मैं यहां पे आपको बता देता हूं। इन ह्यूमन बीइंग जो कि डिप्लॉयड है, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, या फिर उसको हम लोग कहते हैं 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इन 46 क्रोमोसोम्स में 44 क्रोमोसोम्स और 2 क्रोमोसोम्स को हम अलग करेंगे, तो 44 क्रोमोसोम्स को ऑटोसोम्स बोलते हैं, और 2 क्रोमोसोम्स को क्या बोलेंगे, सेक्स क्रोमोसोम्स बोलेंगे। और इसी को जैसे ऑटोसोम्स है, वैसे हम इधर क्या लिखेंगे, एलोसोम्स। ये एलोसोम्स क्या हो सकते हैं, एक्स एक्स भी हो सकते हैं, या फिर एक्स वाई हो सकते हैं। यू अंडरस्टूड और नॉट?
तो सेक्स क्रोमोसोम्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एलोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स ये हैं दो, ये दो क्रोमोसोम्स हैं, क्योंकि 46 में 44 जो होते हैं वो क्या है ऑटोसोम्स है, विच कंट्रोल द बॉडी ट्रेट, बॉडी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, उनका यही फंक्शन है बस, बॉडी कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। और 2 पेयर्स जो सेक्स क्रोमोसोम्स जो हैं वो एलोसोम्स हैं जो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। इनकी मौजूदगी में ही, इनके प्रेजेंस में ही हम बेबी बॉय और बेबी गर्ल बोल सकते हैं। 22 में जब गैमेट्स होते हैं, आप समझ लो कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जब गैमेट्स फॉर्मेशन होता है तो कैसे होता है वो अभी हमें पढ़ना है। इसमें दिया है, वो देख रहा हूं कि दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो फिर हम लोग वो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन समझ लो इसको। क्या होता है 44 में से 22 और 22 और इसमें से प्लस एक्स या प्लस वाई, समझ में आ रहा है? तो जो 44 होंगे उसमें जब डिवीजन होगा, गैमेट्स बनेंगे, तो इस तरह से गैमेट्स बनते हैं। तो ये ह्यूमन बीइंग जो है इस तरह से मल्टीप्लाई होता है। गैमेट्स कभी भी हैप्लॉइड होते हैं और हैप्लॉइड होने की वजह से फिर हैप्लॉइड जब मिलते हैं तो डिप्लॉइडिसी मेंटेन हो जाती है। तो यहाँ पे अभी हम कुछ पढ़ने वाले हैं कि क्रोमोसोम जो एक्स और वाई क्रोमोसोम्स क्या है। पहले हम उसको बना लेंगे, एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते क्या है हमारी बुक में, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा और समझा देता हूं। देखो मैंने एक्स क्रोमोसोम्स और वाई क्रोमोसोम्स बनाया, ऐसे भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आप इस तरह से भी बना सकते हो। एक्स है, क्या देखा आपने, एक्स क्रोमोसोम्स क्या है काफी बड़ा है और वाई क्रोमोसोम्स क्या है छोटा है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि एक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं अब एक्स क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्स क्रोमोसोम स्ट्रेट होते हैं, एक्स क्रोमोसोम्स आर स्ट्रेट होते हैं, रॉड लाइक होते हैं, रॉड लाइक एंड लार्जर देन वाई क्रोमोसोम्स। एक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो काफी बड़े होते हैं। देखो ये एक्स और वाई, आप ऐसा भी बना सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, ये एक्स है और ये वाई है, ये एक्स और वाई है, कौन सा बड़ा है? कैन यू सी दिस? इतना डिस्टेंस किसका बड़ा है? एक्स क्रोमोसोम, ये एक्स क्रोमोसोम्स है और ये वाई क्रोमोसोम्स है, तो वो स्ट्रेट होते हैं। कभी कभी वाई क्रोमोसोम्स को हम इस तरह से भी बनाते हैं, मोर यूक्रोमैटिन, इसमें यूक्रोमैटिन ज्यादा होता है और हेटेरोक्रोमैटिन लेस होता है, लेस हेटेरोक्रोमैटिन। एक्स क्रोमोसोम्स की बात कर रहा हूं, वाई भी मैंने स्टार्ट नहीं किया। एक्स क्रोमोसोम्स जो स्टडी कर रहे हैं साथ में कि एक्स बड़ा होता है और वाई छोटा होता है, तो एक्स में क्या होता है मोर यूक्रोमैटिन होता है और लेस हेटेरोक्रोमैटिन होता है। क्या होता है बेटा, जब हम क्रोमोसोम्स को कलर करते हैं, स्टेन करते हैं, तो क्रोमोसोम्स में हमको डार्क एंड व्हाइट बैंड्स की तरह नजर आएंगे। ये डार्क बैंड जो है वो हेटेरोक्रोमैटिन है और जो लाइट स्टेन वाले हैं वो यूक्रोमैटिन है। अब यूक्रोमैटिन यहाँ ज्यादा होते हैं, किसमें? एक्स क्रोमोसोम्स में, और वाई क्रोमोसोम्स में आप उल्टा देखोगे कि उसमें यूक्रोमैटिन कम होते हैं। अब यूक्रोमैटिन ज्यादा होने का मकसद ये है कि इसके अंदर मोर डीएनए होगा, दिख रहा है, ये मोर डीएनए होगा। ओके, यहां पे यूक्रोमैटिन का मीनिंग है जब ज्यादा है, मोर यूक्रोमैटिन का मीनिंग मींस मोर डीएनए,
अगर मोर डीएनए है तो इट इज बी जेनेटिकली मोर एक्टिव। Y क्रोमोसोम से X क्रोमोसोम जेनेटिकली मोर एक्टिव होगा। क्या रीजन है? बिकॉज इट कंटेन्स मोर यूक्रोमैटिन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये चीज याद रखना, मोर यूक्रोमैटिन मींस लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए, सो दे आर जेनेटिकली एक्टिव एंड, और इसमें क्या है, लेस हेटेरोक्रोमैटिन है। तो ये चीज आज हमने एक्स क्रोमोसोम्स का पढ़ा। अभी हम नेक्स्ट टाइम में जो पढ़ेंगे वो वाई क्रोमोसोम्स का पढ़ेंगे। जल्दी से बताओ कि एक्स क्रोमोसोम्स क्या है। एक्स क्रोमोसोम्स जो है, ये देखो, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। आइदर यू इन द रॉड शेप, लिखा है आर स्ट्रेट रॉड शेप एंड लार्जर देन वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम ज्यादा बड़ा है और एक्स क्रोमोसोम्स आर हैव मोर यूक्रोमैटिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन मैंने बताया। आप जीन्स चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव एक है और एक ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। ट्रांसक्रिप्शनली मतलब क्या, जो डीएनए से आरएनए बना है, उसको ट्रांसक्रिप्शनली बोलते हैं। तो एक्स क्रोमोसोम्स में जो यूक्रोमैटिन है वो ज्यादा है और हेटेरोक्रोमैटिन कम है। मैंने आपको बताया कि जब स्टेन करोगे क्रोमोसोम्स को तो जो डार्क स्टेन ले लेगा वो हेटेरोक्रोमैटिन है और जो लाइट स्टेन लेगा वो यूक्रोमैटिन है। तो यूक्रोमैटिन विल बी मोर एंड लेस हेटेरोक्रोमैटिन। तो जब मोर यूक्रोमैटिन है तो उसका मतलब मोर डीएनए है उसमें, तो इसका मतलब एक्स क्रोमोसोम में ज्यादा डीएनए है। किसके कंपैरिजन में? वाई क्रोमोसोम्स के कंपैरिजन में, और वो जेनेटिकली मोर एक्टिव है। अंडरस्टूड और नॉट? नेक्स्ट टाइम वी विल स्टडी अबाउट द वाई क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चर एंड इट्स प्रॉपर्टी एंड इट्स फंक्शन।